Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Today we are talking about preposition of direction or movement. छोटे छोटे वर्ड्स आपको सिखा देंगे समथिंग वेयर इज गोइंग, कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है उसके बारे में आपको बताएंगे. और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल learn how to use these type of preposition exactly. You will never confuse in future about the prepositions like to, towards, or on to, into. Let's get started without any delay or without wasting time. Today's topic, let's start. Prepositions of direction and movement. It tells us about the direction. ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है. in which something or someone moves from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह तक कोई इंसान जाता है या कोई चीज़ जाती है, कोई मूवमेंट होती है, उसके बारे में ये बताता है. They answer the question. Two questions are there. फर्स्ट एंड सेकेंड. ये हमें बताता है इनका जवाब होता है, इन क्वेश्चंस का जो जवाब होता है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है. वेयर टू, कहाँ जाना है. विच वे, किस रास्ते पे जाना है. इस तरह की क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वो हमारी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट होगी. अब फर्स्ट जो प्रेपोजिशन है उससे हम स्टार्ट करते हैं. ये बिल्कुल सिंपल प्रेपोजिशन है. हमारी फर्स्ट प्रेपोजिशन जो कि मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन है टू. टू किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मूवमेंट के लिए यूज़ होता है. किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए. मूवमेंट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. कोई मंजिल है, कोई डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ कोई मूव करता है, उस डेस्टिनेशन की तरफ मूव करता है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज़ द फिक्स डेस्टिनेशन, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? लाइब्रेरी जा रहा हूँ. एंड वन टिप इज़ फॉर यू, थिंक ऑफ टू. टू के बारे में सोचते हैं तो एज पॉइंटिंग टू अ टारगेट. एक टारगेट पॉइंट करना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ. तो फिक्स डेस्टिनेशन के लिए, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए वी विल यूज टू. नेक्स्ट प्रेपोजिशन रहने वाली है इनटू. इनटू इकट्ठी आई हुई है इनटू. इनटू प्रेपोजिशन एंटरिंग समथिंग. इट मीन्स किसी चीज़ के अंदर एंटर करना. ये सारी प्रेपोजिशन हम मूवमेंट वाली कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मूवमेंट होगी या किसी डायरेक्शन की तरफ कोई चीज़ मूव हो रही होगी. अब हम किसी चीज़ के अंदर जाना. एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज़ वॉकिंग इनटू द रूम. वो रूम के अंदर वॉकिंग कर रहा है, यानी घूम रहा है इधर से उधर, यानी मूवमेंट कर रहा है. और अगर इसकी टिप देखी जाए तो इनटू. इनटू क्या है? इन प्लस मूवमेंट. इनके साथ मूवमेंट है, यानी अंदर भी है कोई चीज़ और वहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है. और इट मीन्स क्रॉसिंग द बाउंड्री. और आप बाउंड्री को क्रॉस करके आए हैं ना, बाउंड्री को क्रॉस करके आए, यानी कहीं एंटर किया है आपने और वहाँ मूवमेंट कर रहे हो आप. तो ये हमारा इनटू प्रेपोजिशन हो गई. नेक्स्ट हमारा है ऑन टू. ऑन टू बहुत कम सुनी होगी आपने, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है. अब ऑन टू क्या होता है? ऑन तो वैसे किसी चीज़ के ऊपर होता है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं होती. ऑन टू में क्या है? मूविंग टू अ सरफेस. सरफेस के ऊपर तो है, लेकिन क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है. सरफेस के अंदर ऊपर मूव किया जा रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल. जो कैट है उसने जंप किया टेबल के ऊपर, ठीक है ना, ऑन टू टेबल. अब ऑन टू टेबल मीन्स क्या है? किसी टेबल के ऊपर, और मूवमेंट चल रही है साथ में, ठीक है ना, मूवमेंट चल रही है. इसका टिप देखते हैं. इमेजिन अ वर्टिकल और अपवर्ड स्टेप. अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, वर्टिकल स्टेप होगा या फिर अपवर्ड स्टेप होगा. ऊपर की तरफ जो स्टेप होगा ना, उसके लिए हम ऑन टू का यूज करेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. टुवर्ड्स. टुवर्ड्स होता है के ओर, ठीक है ना, की तरफ. अब देखते हैं मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग.
किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होना किसी चीज़ की, बट नॉट नेसेसरी रीचिंग इट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँचो। उस डायरेक्शन में तो जा रहे हो लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे हो अभी। एग्जाम्पल देखते हैं, शी रैन टुवर्ड्स द पार्क, कि वो पार्क की तरफ भागी लेकिन अभी उस डेस्टिनेशन पर पहुंची नहीं है। इनटू में हमने किया था कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना, लेकिन इसमें कोई डेस्टिनेशन पे वो नहीं पहुंची। लेट्स सी द टिप, यूज व्हेन द डेस्टिनेशन इज नॉट रीच येट। वही मैंने बताया है कि भाई जब डेस्टिनेशन तक वो कोई भी चीज़ नहीं पहुंचे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स होता है पार करना, ठीक है ना, क्रॉस करना, पार करना, अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड, यानी पार कर जाना उस चीज़ को अक्रॉस होता है। कह सकते हैं यूजुअली फ्लैट सरफेस, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आमतौर पर फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ होगा, जो फ्लैट सरफेस है उसके लिए ये यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दे रैन अक्रॉस द रोड। अब रोड क्या है, फ्लैट सरफेस है, कि वो भागे अक्रॉस द रोड, रोड के ऊपर से या रोड को पार किया उन्होंने। अब टिप देखते हैं, थिंक साइड टू साइड। साइड टू साइड आपने सोचना है विदाउट गोइंग इनसाइड, कहीं अंदर नहीं जाना, बस क्या है फ्लैट सरफेस पे ही रन करते रहना या चलते रहना है, मूव करते रहना है, और कहीं इनसाइड का कोई भी इसमें क्या नहीं है, जिक्र नहीं हुआ है या बात नहीं की गई है। नेक्स्ट इज थ्रू, दिस इज द लास्ट वन, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर इनसाइड समथिंग। अब ये मूवमेंट एक साइड से दूसरी तरफ है, लेकिन ये क्या है, किसी चीज़ के अंदर से जाना है, ठीक है ना, इनसाइड, इनसाइड की बात की गई है, इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर से जाना। इट मीन्स वी वॉकड, एग्जाम्पल इज वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, कि हम फॉरेस्ट के बीच से गुजरे या चले, ठीक है। टिप इज यू एंटर, आप एंटर करते हैं किसी चीज़ में, पास इनसाइड, उसके अंदर से गुजरते हैं, देन एग्जिट, फिर बाहर चले जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर थ्रू, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी मूवमेंट के बारे में सोचे तो आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखेंगे आप, देखेंगे इधर, यूज इनटू और ऑन टू। ऑन टू और इनटू का यूज़ क्या होगा, मूवमेंट क्रॉस अ बाउंड्री, कि बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे, और ऑन टू का यूज़ हम करेंगे सरफेस पे, लेकिन मूवमेंट में। नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस वर्सेस डेस्टिनेशन, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस डेस्टिनेशन मीन्स जस्ट मूविंग, क्या है, जनरल डायरेक्शन की बात की जाए, जनरल डायरेक्शन की बात की जाए तो उसमें हम टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टुवर्ड्स, किसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई किसी चीज़ की तरफ जाना ना, तो हम यूज़ करेंगे टुवर्ड्स। और रीचिंग द स्पॉट, अगर किसी स्पॉट पे पहुंच गए हैं हम, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे। इनटू इनसाइड के लिए यूज होता है आई फॉर इन और आई फॉर इनसाइड, याद रखेंगे। इनटू का यूज इनसाइड के लिए किया जाता है, ऑन टू का यूज ऑन टॉप के लिए किया जाता है, थ्रू का यूज इनसाइड देन आउट, कि अंदर जाके बाहर निकलना, थ्रू का यूज किया जाता है। अक्रॉस होता है फ्लैट साइड टू साइड, कि किसी चीज़ को पार करना, लेकिन वो फ्लैट सरफेस पे होता है। तो वी हैव डन preposition ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट आज हमने की है। इफ़ यू फाउंड माई वीडियो और माई क्लास हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। और वन मोर थिंग, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन के लिए। आप अपने जो भी कमेंट्स हों आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रही हूँ कि अगर आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है टॉपिक, तो भी आप कमेंट करेंगे, और मुझे सबसे पहले इसका कोई भी जो भी एग्जाम्पल आपको आता है, आप एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।